हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मौसम में भी गाय भैंस बहुत ज़्यादा हाँफ रही हैं। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी भैंस बहुत ज़्यादा हाँफ रही है, गाय भी बहुत ज़्यादा हाँफ रही है, तो इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या देना चाहिए, और मुंह से लार भी आ रही है, मुंह फाड़ करके सांस भी लेती हैं। इस तरह की दिक्कतें अब इस वेदर में भी पशु को देखने को मिल रही है। यदि आपके पशु में इस मौसम में भी यदि पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिले तो आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। यदि आप उस तरह से यदि आप अपनी गाय भैंस का ट्रीटमेंट कर लेंगे या जो मैं आपको बताऊंगा वह यदि आप अपनी गाय भैंस को दे देंगे तो आप अपनी गाय व भैंस को पहले की तरह रिकवरी ला सकते हैं। अन्यथा इस मौसम में भी पशुओं में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। तो इस चैनल पर जो नए जुड़े हैं पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। यदि जैसे दूध देने वाली जो गाय भैंस है यदि वो ज़्यादा हाँफ रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ता है कि उस गाय व भैंस की दूध की मात्रा अचानक कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि उस स्थिति में दूध बहुत डाउन चला जाता है। तो दूध उस स्थिति में कम हो जाता है तो पशु में दिक्कत खड़ी हो सकती है। और साथ साथ में पशु में क्या हो जाता है, इंडाइजेशन से संबंधित कई बार तो पशु खाना पीना ही छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है, दूध की मात्रा अचानक डाउन हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पशु सुस्त सा बैठा रहता है। कहने का मतलब है कि पशु की हालत भी नाजुक हो सकती है। और कई बार इस तरह की स्थिति है कि जब भी यदि आप उस पशु के शरीर के ऊपर जैसे हाथ रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी उसकी बॉडी है वह गर्म लगने लगती है, गर्म महसूस होती है। तो ये देख लेना चाहिए कि कई बार उसका टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिलता है। जब पशु में इस तरह की स्थिति है, पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बॉडी उसकी गर्म है, मुंह से लार आ रही है, खाना पीना नहीं कर रहा है, सुस्त सा बैठा रहता है, दूध देने वाले पशु की दूध की मात्रा कम हो गई है, तो इस तरह के केस में आपको जो मैं बताऊंगा वह यदि आप देंगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। देखो इस तरह के केस में एक तो आपको जो लाइविस जो पाउडर आता है उस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं, सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। जिस प्रकार से केरस का आता है लैटिफर अल्ट्रा, ये क्या करता है कि पशुओं में इस तरह की दिक्कतें हैं तो इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत हो गई है उसको भी कंट्रोल करता है, साथ में क्रोनिक कई दिनों से यदि पशु बीमार चल रहा है तो उसको भी वह रिकवरी लाने का काम करता है। तो लैटिफर अल्ट्रा आप 17.5 ग्राम का एक पाउच आप उसे, ज़्यादा दिक्कत है तो एक पाउच सुबह और एक पाउच शाम 3 दिन आप उसे दें। और यदि कम दिक्कत है तो आप लगातार 6 दिन एक पाउच पर डे के हिसाब से उसे आप पानी में घोल करके तुरंत उस पशु को पिला दें। कहने का मतलब है कि आप पानी में घोल लें और डायरेक्ट ओरली अपनी जो पशु हैं उनको आप दे सकते हैं, चाहे गाय भैंस हो, दोनों को किसी भी स्थिति में हो दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है कि पशु की भूख बढ़ती है और पशु स्ट्रेस में जाने से रुकता है और कई तरह की दिक्कतें हैं रुमन से संबंधित उनको ये कंट्रोल करता है। माइक्रोफ्लोरा यदि एब्सेंट हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने का काम करता है। साथ में पशुओं में दूध, फैट, एसएनएफ की मात्रा को भी ये पाउडर बढ़ाता है। नुकसान किसी भी तरह का कोई भी पशु में नहीं करता है। तो इस तरह के केस में आप अपने पशु में दिक्कत हो जाती है तो ये लैटिफर अल्ट्रा पाउडर पशुओं को ला करके ज़रूर खिलाएं, बेस्ट रिजल्ट आपको लेना है। अब साथ में क्या देना है, यदि आपके पशु में नॉर्मल दिक्कत है, यदि आप घर पर इलाज करना चाहते हैं तो मैंने बताया एक लैटिफर पाउडर दे सकते हैं। साथ में आप जो एक रेस्टोबल आती है आयुर्वेद की उसका प्रयोग करें। इस तरह के केस में आप ये आयुर्वेद की रेस्टोबल का ज़रूर प्रयोग करवाएं। जो ये आयुर्वेद की आती है रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आता है, कोई दिक्कत पशु में नहीं होती। ये पशु में यदि टेम्परेचर बढ़ जाए, यदि पशु स्ट्रेस में आ जाए, तनाव में आ जाए, जिसकी वजह से यदि पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, दिक्कत यदि ज़्यादा हो गई है, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत हो गई है, तो इन सभी को ये कंट्रोल करने का काम करती है। साथ साथ में ये रेस्टोबल पशुओं में अदर भी बहुत ज़्यादा काम करती है। इंडाइजेशन से संबंधित भी और इनफर्टिलिटी, बांझपन की शिकायत है उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो उस तरह के केस में आप ये रेस्टोबल ज़रूर दें। अब रेस्टोबल आप उस पशु को 100 ml पर डे के हिसाब से देना है, या 50 ml सुबह 50 ml शाम दे सकते हैं। या बहुत ज़्यादा बॉडी वेट है जिन पशुओं का 500 kg तक है तो इन्हें 100 ml सुबह और 100 ml शाम लगातार 5 दिन से लेकर के 10 दिन तक पशुओं को ये पिलाएं।
आपके पशुओं में सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशुओं में देखने को मिलेगा। आप घर पर भी इलाज कर सकते हैं। लेटिपर पाउडर बताया, रेस्टोबल को दे सकते हैं। टेम्परेचर यदि बढ़ा हुआ है तो आप उसे पैरासीटामोल की टेबलेट आती है, पैरासीटामोल की टेबलेट जो आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जिस प्रकार से डोलोवेन बनाती है, माइक्रोलिप्स की आती हैं, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं यदि पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है तो। जिस तरह से डोलोपार आती है, माइक्रोलिप्स की जो डोलोपार आपको दिख रही है, डोलोपार वेट बोलस जिसके अंदर मिलोक्सिकेविन पैरासीटामोल आता है, इस साल्ट की बोलस का प्रयोग, ये 2 बोलस आप उस पशु को सुबह और 2 बोलस शाम लगातार 3 दिन आप उन पशुओं को दे सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी दी जा सकती है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी सेफ होती हैं यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है। तो इस तरह से पशुओं का जो आराम, आप आसानी से उन पशुओं को टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में यदि पशुओं में इस तरह की दिक्कत है तो उनसे आप आसानी से रोका जा सकता है। लेकिन फिर भी यदि आपका पशु ठीक नहीं हो रहा है, यदि आपको लग रहा है कि ज़्यादा समस्या है, तो आप अपने वेटेरिनियन की ज़रूर सलाह ले लेनी चाहिए उस तरह के केस के अंदर, क्योंकि वहाँ पर आपके वेटेरिनियन है वह उसमें इस तरह के इंजेक्शन लगा करके उन पशुओं को कंट्रोल किया जाता है। तो उस तरह के केस में फिर इंजेक्शन, इस तरह के वेटाल्जिन इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि पशु में एनाल्जिन है या कई बार ड्रिप की ज़रूरत पड़ती है, तो उस तरह की स्थिति में उसे ड्रिप ही लगाई जाती है। साथ में एंटीबायोटिक, बहुत ही ज़्यादा जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। इसकी भी डोज उस पशु को 20 ml से लेकर के 50 ml या ज़्यादा भी डोज उस पशु को दी जाती है। लेकिन उसकी स्थिति कैसी है उस तरह के केस के अंदर, और साथ में उसे न्यूरोकाइन प्लस जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर मिकोवालामिन इंजेक्शन आता है, जो अदर भी उसके अंदर साल्ट मिले हुए आते हैं। वह इंजेक्शन भी उस पशु को 15 ml से लेकर के 20 ml वह इंजेक्शन उस पशु को लगाया जाता है। इस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि ट्रीटमेंट करके उस पशु को कंट्रोल किया जाता है, ये इंजेक्शन भी यदि पशु जिस प्रकार से प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, तो उससे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, उसकी जगह अदर जो इस तरह की ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक है जो दोनों व्यक्तियों पर काम करे, उस तरह की एंटीबायोटिक उन पशुओं को दी जाती है। यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो आप उस पशु में उस तरह की एंटीबायोटिक का प्रयोग करके आपका वेटेरिनियन उस पशु को ठीक किया जाता है। अदर भी तो इस तरह से उस पशु को यदि जो यहाँ पर आया है तो इसका फुल ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाता है और पशु को आसानी से ठीक किया जा सकता है यदि पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो जो मैंने आपको बताया पहले, जो लिक्विड पाउडर व बोलस, उससे दे करके भी आप अपनी गाय भैंस को आसानी से ठीक कर सकते हैं। यदि नहीं ठीक हो रही है तो आप अपने वेटेरिनियन से जो मैंने इंजेक्शन बताए वह इंजेक्शन लगा करके आप अपने पशु को आसानी से इस तरह के वेदर में, यदि पशु में दिक्कत हो गई या किसी भी वेदर में हो, इस तरह के जो मैंने सिम्टम्स बताए देखने को मिले, तो आप अपने पशुओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटेरिनियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको अदर भी कोई पशु में दिक्कत है नीचे जाके कमेंट में लिखें। आपको इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।